हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम रिपेयर करेंगे ये 17 इंची की CRT टीवी। तो इसका प्लग हम पावर बोर्ड में लगाते हैं और इसमें कुछ इस तरीके की आवाज़ आ रही है। मैं आपको बताता हूँ। ये इसमें आवाज़ आ रही है चरचराने की और टीवी ऑन भी नहीं हो रही है। तो इसको खोलते हैं और रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पे हमने टीवी को खोल लिया है और अब हम देखते हैं इसमें क्या फॉल्ट है। तो यहाँ पे अभी प्लग लगा ही है। इसके पिन निकाल देते हैं सभी, फिर उल्टा कर लेते हैं और इसके वोल्टेज चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमने मल्टीमीटर रख लिया है और इसका नेगेटिव पिन यहाँ पर ग्राउंड में लगा देते हैं, जो पक्षी का ग्राउंड होता है। और यहाँ पे अब हम पॉजिटिव पिन से वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसका 110 वोल्ट चेक करेंगे, क्योंकि सप्लाई तो यहाँ पे बन रही है, तभी तो स्पीकर में आवाज़ आ रही है चरचराने की। तो यहाँ पे हम इसका 110 वोल्ट चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, यहाँ पे DC 50 वोल्ट आ रहा है। 110 आना चाहिए या 100 वोल्ट भी चल जाता है। और यहाँ पे 24 वोल्ट चेक करते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है 11.61 वोल्ट। ये भी कम है। और यहाँ पे जो है 12 वोल्ट आता है। तो यहाँ पे आ रहा है 3.5 वोल्ट। और नीचे ये जो ऑडियो IC पर वोल्टेज जाता है 16 वोल्टेज, तो इस पे जा रहा है 2.5 वोल्टेज। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका वोल्टेज क्यों कम बन रहा है। तो इसका एक प्री सेट होता है, मैं किट को उल्टा करके दिखाऊंगा। यहाँ पर एक प्री सेट लगा होता है पावर सप्लाई में। ये वाला प्री सेट है वो, ये 202 नंबर का, किसी में 203 नंबर भी होता है। ये थोड़ा कचड़े में लगा हुआ है, इसलिए साफ साफ नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर हम इसको चेक कर लेते हैं। तो इसको कैसे चेक करते हैं मैं बताता हूँ। जो यहाँ पे प्री सेट लगा हुआ है, इसमें 3 पिन होते हैं, 1 2 3। तो ये जो अकेला पिन है अलग है, इसको छोड़ देना है। और बाकी यहाँ पे 2 पिन इसको शॉर्ट करके देखेंगे। तो अगर प्रीसेट की प्रॉब्लम होगी तो यहाँ पे वोल्टेज बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीमीटर भी लगा लेते हैं पहले। यहाँ पे हमने मल्टीमीटर लगाया तो अभी 49 वोल्ट या 52 वोल्ट यहाँ पे दिखा रहा है। तो यहाँ पे हम इसके दोनों पिन हैं जो प्रीसेट के, जो शॉर्ट करेंगे। तो ये है यहाँ पे प्रीसेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वोल्टेज बढ़ गया, 115 वोल्टेज हो गया। तो इसका प्रीसेट है जो वो खराब है। और एक कैपेसिटर भी फूला है, मैंने देखा था। मैं आपको बता देता हूँ। ये कैपेसिटर जो फूला हुआ है, ये वाला, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये वो कैप्स ये वो कैपेसिटर है, ये फूला हुआ है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे फूला फूला दिख रहा है। तो ये कैपेसिटर और ये जो प्रीसेट है, इन दोनों को हम चेंज करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसका प्रीसेट बदलते हैं। तो ये निकाल लेते हैं हम। तो दोस्तों, ये है इसका प्रीसेट। इसका नंबर मैं आपको बता देता हूँ, जिसका नंबर है 202। और इसी नंबर का हम नया प्रीसेट लगाएंगे। तो ये है नया प्रीसेट जिसका नंबर है 202। तो यहाँ पे हम प्रीसेट लगा देते हैं। यहाँ पे अच्छे से हमने लगा दिया है और इसकी सोल्डरिंग कर देते हैं।
तो यहाँ पे हमने सोल्डिंग अच्छे से कर दिया है। और अब हम इसका जो कैपेसिटर है ये वाला ये निकालते हैं। तो दोस्तों ये है कैपेसिटर जो हमने निकाला है। इसका नंबर है 470 UF 25 वोल्ट। तो यहाँ पे हम दूसरा कैपेसिटर लगाएंगे 25 वोल्ट का। तो दोस्तों हमारे पास है जो कैपेसिटर, इसका नंबर है 1000 UF 25 वोल्ट का। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वोल्ट 25 होना चाहिए। और यहाँ पर आप चाहें तो 2200 UF का भी लगा सकते हैं और 470 UF का भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे एक ये लाइन होती है जो कैपेसिटर पर, ये माइनस पिन होता है और ये होता है प्लस। तो इसी प्रकार से इस कैपेसिटर पर भी ये लाइन है वाइट वाली, ये माइनस है इसका पिन और ये है प्लस। तो हमें सीधा ही लगाना है कैपेसिटर। यहाँ पे निशान भी होता है, यहाँ पे हम कैपेसिटर लगाएंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो यहाँ पे ये वाइट वाइट सा दिख रहा है, ये माइनस है और ये है प्लस। तो यहाँ पे ये इस इस टाइप से लगेगा ऐसे। तो यहाँ पे हम ये लगा देते हैं। तो यहाँ पे हमने लगा दिया दोस्तों। किट को पलट कर इसकी सोल्डरिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे अच्छे से सोल्डरिंग हमने कर दी है और अब हम किट को सीधा कर लेते हैं और इसका प्लग हम सीरीज बोर्ड में लगाएंगे। तो मैंने प्लग सीरीज बोर्ड में लगा दिया है। अब हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं इसका। 110 वोल्ट चेक कर लेंगे और आगे के सभी वोल्टेज भी चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने मल्टीमीटर चालू कर लिया है और किट को हम पलट लेते हैं। तो दोस्तों अब हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ग्राउंड पर लगाया नेगेटिव पिन और यहाँ पे चेक करते हैं 110 वोल्ट। तो यहाँ पे अभी 96 वोल्ट आ रहा है और यहाँ पे 24 आना चाहिए। तो यहाँ पे 23.5 वोल्ट के करीब वोल्टेज यहाँ पे बन रहा है, सही है। और यहाँ पे 12 वोल्ट आता है तो यहाँ पे 9 आ रहा है अभी और यहाँ पे 6 आ रहा है। तो वोल्टेज तो बढ़ गए हैं लेकिन और इनको बढ़ाना पड़ेगा। तो प्रीसेट से हम बढ़ाएंगे। तो हमने यहाँ मीटर रख लिया है और ये जो पिन है ये लगा देते हैं हम इधर ग्राउंड में, जो टीवी का ग्राउंड होता है पिक्चर टी का। तो वहां पे हमने ये नेगेटिव पिन लगा दिया मल्टीमीटर का। और पॉजिटिव हम लगाएंगे यहाँ पे ट्यूब कॉइल में जो नीला वायर लगा है यहाँ पे। तो यहाँ पे 110 वोल्ट आता है। तो अभी यहाँ पे 95 वोल्टेज आ रहा है। तो हम इसका है जो प्रीसेट जो हमने लगाया है उससे इसके वोल्टेज बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे अभी 95 है वोल्टेज। तो यहाँ से हम वोल्टेज बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे हमें 100 से ऊपर रखना है वोल्टेज, तभी पिक्चर सही आएगा। तो यहाँ पे हम कर देते हैं 106। यहाँ पे 107 वोल्टेज हो चुका है। तो यहाँ पे ये वोल्टेज सही है और अब सभी वोल्टेज पूरे पूरे हो गए होंगे। जो हमने अभी चेक किए थे थोड़े कम कम थे। तो यहाँ पे अब हम टीवी को घुमा लेते हैं इस तरफ। तो उसकी सभी पिन हमें ये लगा देते हैं, ऑडियो वीडियो की और वह आगे की सेंसर या इंडिकेटर की पिन है, स्पीकर की पिन है। तो दोस्तों हमने टीवी की फिटिंग कर ली है और ऑडियो वीडियो केबल भी लगा दिया है। और मैं आवाज बढ़ा के भी बता देता हूँ। సప్తగిరి స్టూడియోకి విచ్చేసి సాహితీ కార్యక్రమంలో అన్నమయ్య పద సౌరభంలో వివరించినందుకు మనస్పూర్వక ధన్యవాదాలండి। धन्यवादालम्मा। तो दोस्तों इसमें अच्छे से ऑडियो वीडियो आ रहा है और ये रियल में एकदम क्लियर चल रही है।
तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर टैप करें ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।